Hello, student. Welcome to Nirvar Academy and myself Priyanka. And I am here as your physics teacher. So basically, I'm going to teach you science. Okay, student. These are my qualification. As I have qualified MSc in physics and national eligibility test like as NET and GATE. Okay, and I have attended some courses through Coursera, like as single photon courses, quantum mechanics courses, introduction of to program with MATLAB, and introduction to quantum computing. And I have 5 year teaching experience in schools, in coaching institute, and in Delhi University in Atmaram Sanatan Dharam College basically. And I have 1.5 year experience in field of quantum optics and quantum computing. Recently, I am working here as a physics faculty in Nirvar Academy. Okay, so welcome to our Nirvar Academy. साइंस में आपके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं जो कि आपने अभी तक पढ़ा होगा 9th क्लास तक। इवन आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि आपका साइंस में कितने पार्ट्स होते हैं और कैसे आपको पता चलेगा कौन सा पार्ट क्या टॉपिक कंटेन करता है। सो बेसिकली मैं यहाँ जस्ट आपको इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ कि आपका जो साइंस में 3 पार्ट्स आते हैं बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पार्ट आता है, तो उसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा आपका फिगर्स हैं जिसमें आपको बताया गया है कि व्हाट इज फिजिक्स, हम फिजिक्स को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली फिजिक्स इज नथिंग। आप क्या कर रहे हो, आपके जो सराउंडिंग में कोई इवेंट्स हो रहे हैं लाइक कि कोई रन कर रहा है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है कि कोई रन कर रहा है, तो वहां पर भी आपका क्या वर्क करेगा, फिजिक्स वर्क करेगा। कैसे कि आपकी कोई भी बॉडी है उसमें आपका वेलोसिटी वर्क करता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क करता है। ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आप उसमें निकाल सकते हो। सो बेसिकली आप देख रहे हो कि अगर कोई बंदा रन कर रहा है तो वहां पर भी फिजिक्स आएगा। दूसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लाइट का है जो कि लेजर के साथ प्ले किया जा रहा है, वो भी बेसिकली आपका फिजिक्स का ही पार्ट है। तीसरा आपको दिख रहा है यहाँ पर एक आपका प्रिज्म है, प्रिज्म में से 7 कलर्स आपके निकल रहे हैं, या आपका जो सनलाइट है किसी वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ता है तो उससे भी आपका 7 कलर्स निकलता है, लाइक एज कि आपका रेनबो बनता है। जो कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि जादू हो रहा है, एक्चुअली वो जादू नहीं होता। वो क्या होता है, आपका पानी के जो वाटर ड्रॉपलेट होता है उसमें आपका सनरेज, सूरज की किरणें किसी एंगल के साथ पड़ जाती है, तो उसकी वजह से वो 7 कलर में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से आपका रेनबो दिखाई देता है। क्योंकि आपके एटमोस्फेयर मल्टीपल ऑफ पॉइंट ड्रॉपलेट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट, तो उसकी वजह से आपका रेनबो दिखाई देता है। तीसरा, आप जैसे कि आपके सराउंडिंग में आप नॉर्मली लैपटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर भी आपका सिग्नल के थ्रू आप ये कनेक्ट कर रहे हो। लाइक एज कि अगर आप बोलोगे कि अभी आप 4G सिग्नल यूज कर रहे हो, 5G यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ये भी आपका किस में आएगा, आपका फिजिक्स के टर्म में ही आएगा। नेक्स्ट आप गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हो, लाइक एज आपने अभी तक पढ़ा है कि आपका प्लेनेट है, उसमें आपके कितने तरीके के प्लैनेट्स हैं एंड कितने तरीके के प्लैनेट के भी सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, और जो भी गैलेक्सी में आपको जो जो आपके पार्ट्स आते हैं उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, तो वहां पर आप बोल देते हो कि वो एस्ट्रोफिजिक्स है। सिमिलरली आपका यहाँ पर भी आ रहा है कि जो लास्ट वाला डायग्राम है वहां दिख रहा है कि आपका 2 लाइट्स या 2 चार्जेस का कुछ इफेक्ट दिखाया गया है। तो ये सारे के सारे क्या आएगा, आपका फिजिक्स के अंडर में आएगा। तो आप यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि फिजिक्स आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई करोगे। अगर आप आगे पढ़ने जाओगे तो आप, अगर कोई भी इवेंट हो रहा है तो वहाँ आप इजिली बता सकते हो कि आपका फिजिक्स कहाँ पर होगा, केमिस्ट्री कहाँ पर होगा, बायो कहाँ पर होगा। ठीक है, सो ये बेसिकली हमने अभी यहाँ पर जस्ट डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज फिजिक्स एंड आप लोगों ने क्या क्या स्टडी करना है। सो बेसिकली जो 10th क्लास में है, आपने ये लाइट के बारे में ये स्टडी करना है, ये इसके बारे में स्टडी करना है, इसके बारे में स्टडी करना है, एंड लास्ट वन इसके बारे में स्टडी करना है। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, सो आपको नेक्स्ट डायग्राम जो दिख रहा होगा वो है आपका केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपने बेसिकली आपने पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस, और जैसे आपके कंपोनेंट बनते हैं लाइक एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कोई आपका सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके के अगर आप रिएक्शन करते हैं कि वन केमिकल कंपोनेंट को दूसरे में आप कन्वर्ट कर रहे हो, इस तरीके का आप बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो। ये चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो कि आप किस तरीके से कोई भी कंपोनेंट लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में क्रिएट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सो ये बेसिकली आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। ओके, जो लास्ट पार्ट है वहां पर आप बेसिकली आप स्टडी करने वाले हो ह्यूमन बॉडी, अबाउट द ह्यूमन बॉडी एंड फीचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, या कोई भी एनिमल्स हो गया उसका आपका प्रॉपर्टी या उसका फीचर्स, या आपका प्लांट हो गया उसके बारे में। लाइक है जब भी कोरोना चल रहा है तो आपका कोरोना में भी आपका पढ़ा जा रहा है कि आपका कोरोना जो है वो बॉडी के अंदर किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है, वहां पर भी आपका मेडिकल ही वर्क करता है। सो बेसिकली आपने जो बायोलॉजी में पढ़ना है, मेडिकल से रिलेटेड चीजें इसमें आपने पढ़ना है। सो स्टूडेंट, आपने जो साइंस में 3 यूनिट यहाँ पर बेसिकली पढ़नी है, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एक आपका फिजिक्स होगा, दूसरा केमिस्ट्री एंड तीसरा बायोलॉजी। ओके, सो जो फर्स्ट पार्ट है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, तो वो जो पार्ट आता है ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, एंड ये जो मार्क्स कंटेन करता है ये आपका 27 मार्क्स कंटेन करता है आउट ऑफ 100। 100 में से आपका 27 मार्क्स किससे आते हैं? आपका केमिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, एंड दूसरा है आपका यूनिट सेकेंड, वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, सो बेसिकली ये आपका जो पोर्शन है ये है बायोलॉजी का। ठीक है, एंड ये जो मार्क्स कंटेन करेगा ये करेगा आपका 26 मार्क्स। ठीक है, एंड आपका जो लास्ट यूनिट है वो है मोशन, फोर्स एंड वर्क। ठीक है, और ये है आपका पार्ट है फिजिक्स का। ठीक है, एंड ये जो मार्क्स लेगा ये आपका लेगा 27 मार्क्स का। ठीक है, जो बेसिकली मैं आप लोगों को फिजिक्स ही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, एंड तो अब आप देख सकते हो कि आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए? 27 प्लस 26 प्लस 27 कितना हो गया आपका? 26 प्लस 27 प्लस 27, तो टोटल जो मार्क्स बन गया आपका 80 मार्क्स बना। अब आपका पॉइंट आएगा कि 80 मार्क्स तो हमने यहाँ ले लिया, लेकिन हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 20 मार्क्स कहाँ से आएंगे? ये आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, लाइक एज प्रैक्टिकल हो सकता है, या आपको कुछ प्रोजेक्ट दिया जाए उसके ये आपके मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से ही मिलते हैं, वो आपके परफॉर्मेंस के बेस्ड पे मिलते हैं। तो अब आप इनको काउंट करोगे, 80 प्लस 20 ये जो मार्क्स हो जाएंगे 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हो कि कौन कौन से आपका पार्ट कितने कितने मार्क्स कंटेन करते हैं, और कौन कौन सा पार्ट आपका इम्पोर्टेंट है वो आपको आगे टीचर्स बताते रहेंगे कि किस पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट को कवर अप करना है। ठीक है,